प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं पंडित विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखे गए पंचतंत्र की पुस्तक से एक कहानी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ विश्वासघात नाम की एक कहानी। लेकिन इस कहानी को सुने इससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम है विश्वासघात। एक ब्राह्मण अपने पुत्र को युवा देख करके, जिसका नाम था फूलचंद, उसने एक सुकन्या को देख करके उसका विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ समय के पश्चात ही फूलचंद की पत्नी अपने सास ससुर को बहुत परेशान करने लगी, तंग करने लगी। यह देख करके ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, या तो तुम हमसे अलग हो जाओ या फिर इस तुम्हारी पत्नी को इसके घर वापस छोड़ करके आओ। फूलचंद ने कहा कि पिताश्री, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। ऐसा कह करके वह अपनी पत्नी के साथ उस घर से निकल गया किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए। यह देख करके पिता को दुख तो बहुत हुआ, परंतु कर भी क्या सकता था। फूलचंद अपनी पत्नी के साथ चला जा रहा है। मार्ग में एक भयंकर जंगल आया। जंगल में चलते चलते पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। फूलचंद ने कहा ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। वह पानी लेने के लिए चल पड़ा और जैसे ही पानी को लेकर के वह थोड़ी देर में वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर मरी पड़ी है। उसका तो हाल बेहाल हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर जैसे उस पर वज्राघात हुआ। थोड़ी देर तो वह सहम सा गया, लेकिन फिर वह जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अचानक उसने ऊपर की ओर देखा और बोला, हे भगवान, या तो आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी इसके साथ अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उसका इतना कहना था कि आकाश से आकाशवाणी हुई, हे फूलचंद, तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है यदि तुम अपनी आधी आयु उसको दे दो। बुद्ध ने कहा कुछ भी हो, मुझे अपनी पत्नी जीवित चाहिए, मैंने आधी आयु दी। आकाशवाणी तथास्तु कह करके बंद। और जैसे उसने मुड़ करके अपने पत्नी की ओर देखा, पत्नी एकदम जीवित खड़ी हो गई। उसने पानी पिलाया और उसके पश्चात चल पड़े आगे। जंगल को पार करने के पश्चात वो एक सुंदर बगीचे में पहुंचे और वह सुंदर बगीचा एक राजा था। सुंदर बगीचे में पहुंचने के पश्चात फूलचंद ने कहा कि तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आता हूँ। इतना कह करके फूलचंद चल पड़ा। वो सुंदर स्त्री वहां पर बैठी हुई थी कि तभी दूर से उस बगीचे के माली ने उसको देखा, जो बहुत ही मक्कार, चालाक और दूसरों की पत्नियों को फंसाने वाला था। वह तुरंत वहां से कुछ फल फूल लेकर के आया और उसने भेंट स्वरूप फूलचंद की पत्नी को वो भेंट में दिए। वह बहुत खुश हुई और उसने माली को अपने पास बैठा लिया। अब दोनों बातें कर रहे हैं। माली ने अपनी मीठी मीठी बातों में उस फूलचंद की पत्नी को अपनी बातों में फंसा लिया। पत्नी भी उसकी बातों से उस पर मोहित हुई और अब वह कहने लगी कि मेरा पति आने वाला है, भोजन लेने के लिए गया है, वो हमको जुदा कर देगा और मैं इस जुदाई को सहन नहीं कर पाऊंगी। माली ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारा पति आएगा मैं उसके साथ अपनी मित्रता कर लूंगा। और ये जो यहाँ तुम बैठी हुई हो, यह राजा का बगीचा है और मैं यहाँ का माली हूँ, मैं उससे मित्रता कर लूंगा
और उसके पश्चात इस बगीचे में यदि कोई फल फूल की चोरी करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। अब तुम समझ गई। आहा, इतना कहना था कि माली और वह पत्नी जोर से हंसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया था, षड्यंत्र उन दोनों ने रच लिया था। और थोड़ी ही देर में फूलचंद वहां खाना लेकर के आया, खाना खाया और माली ने उसको अपना मित्र बनाया और कहा कि आप तो मेरे साथ ही रहो, कल आगे की ओर चले जाना। अब फूलचंद बेचारा सीधा साधा, वो उसके साथ रात्रि में उनके साथ ही रहा। और सुबह होते ही माली तुरंत पहुंचा राजा के पास। हे महाराज, एक व्यक्ति ने रात्रि में बगीचे के फल फूलों को चुरा लिया है। राजा ने तुरंत उसके साथ सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने उस फूलचंद को पकड़ लिया और पकड़ करके राज दरबार में प्रस्तुत किया। पीछे पीछे माली और फूलचंद की पत्नी भी पहुंचे। दोनों की गवाही हो गई और उन दोनों की गवाही से फूलचंद को फांसी की सजा हो गई। फूलचंद अब अपनी पत्नी को देख करके सोच रहा है कि जिस पत्नी के लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, जिस पत्नी को मैंने आधी उम्र अपनी दे दी, आधी आयु दे दी, आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। यह सोच करके दिल ही दिल में वह बहुत रोने सा लगा। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। फांसी की सजा हुई तो राजा उसके पास पहुंचा। फूलचंद, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? फूलचंद ने कहा, हाँ प्रभु, यदि मेरे हाथ खोल दिए जाए तो मैं भगवान से थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक, प्रार्थना करो। उसके हाथों को खुलवा दिया गया और उसने जोर से आवाज लगा कर कहा, हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और यदि मैं सच्चा इंसान हूं तो कृपा करके मैंने जो अपनी पत्नी को आधी आयु दी थी वो आधी आयु वापिस लौटा दीजिए। इतना कहना था कि पीछे माली के साथ जो उसकी पत्नी खड़ी हुई थी वो एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह देखते ही राजा ने तुरंत फूलचंद से पूछा, फूलचंद, ये सब क्या है? फूलचंद ने कहा, हे महाराज, मैं क्या बताऊं? नहीं बताइए। इतना कहने पर उसने सारी घटना जो माली ने की, जो हुआ, वो सब राजा को बता दिया। राजा घटना को सुनकर और उसकी सच्चाई को जान करके बहुत खुश हुआ और फूलचंद को अपना सेवक बना लिया और माली को फूलचंद के स्थान पर फांसी पर चढ़ा दिया। तो आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रविवार किसी एक अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।